अब ये बताइए कि ओके, एक गॉटेड का आप लोगों के पास में पॉपअप आया है, इस पे जरूर से क्लिक कीजिएगा। ऑल राइट। तो अब जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हड्डियां हैं, उसी की वजह से हमारा मूवमेंट होता है। लेकिन मूवमेंट कैसे होता है? अब हड्डियों को अगर आप स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमारी बॉडी में जॉइंट्स की जरूरत होती है। जॉइंट्स होते क्या है? कोई भी चीज के मूवमेंट के लिए, चाहे वो खिड़की हो, दरवाजा हो, या कोई भी मशीनरी का पार्ट हो, अगर उसका मूवमेंट करना हो तो हमें एक जॉइंट की जरूरत होगी। ऑलराइट। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी जॉइंट्स होते हैं। अच्छा चलिए, हड्डियां तो सबने बता दिया, बताइए कि जॉइंट्स कितने होते हैं, ये किसको पता है? जिसको भी पता है वो जरूर से चैट बॉक्स में टाइप करे कि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स कितने होते हैं। और बाय द वे, बात आ रही है 200। सर, 200 जॉइंट्स? नो 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 सर, 200 जॉइंट्स नहीं होते। और किसी और कोई ट्राई करना चाहेगा तो बिल्कुल से यस मैम, कीर्ति मैम। 200, 100। ऑल राइट। अगर कीर्ति मैम 306 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, कीर्ति मैम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 306 जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। और जॉइंट्स क्या होते हैं, चलिए आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट हेल्थ पे। आज का डिस्कशन यही रहेगा कि किस तरह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो गूगल अरे जो whatever। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। 306 जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड आज बात हो रही है जॉइंट्स हेल्थ के बारे में, तो आइए एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहने चाहिए, हेल्दी रह सकते हैं। ऑलराइट। ये मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को एक नजर आ रहा है, बोन एंड जॉइंट हेल्थ है। ऑलराइट। ओके। तो ये देखिए, ये हमारा स्केलेटन है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा होता है उसके अंदर ये जॉइंट्स होते हैं। हैंड के जॉइंट्स ये होते हैं। देन ये शोल्डर का जॉइंट होता है। एल्बो, हमारी जो कोहनी होती है उसका जॉइंट। फिंगर्स में भी जॉइंट्स होते हैं। हिप्स का जॉइंट होता है। ये एंकल का जॉइंट होता है। पैरों, लेग्स का भी जॉइंट होता है। घुटनों का जॉइंट होता है। तो ये सब मिला करके, कुल मिला करके 306 जॉइंट्स होते हैं। अब ये जॉइंट्स में कई बार हमें पेन होने लगता है। सो वो जो पेन होता है उसे हम आर्थराइटिस की कंडीशन में भी ले जा सकते हैं। तो आर्थराइटिस से रिलेटेड कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से ये पेन होने लगता है। सबसे पहले होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन है जहाँ पे हमारी जो बोन के जॉइंट्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हेल्दी बोन है। और ये बीच में जो जॉइंट है इसके अंदर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो इसे ग्रीस कहते हैं। और ये दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, इसके बीच में एक ग्रीस होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये कार्टिलेज कम होता जाता है और ये हड्डियों के बीच का गैप भी कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों में पेन, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। उस कंडीशन को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। फिर यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी उंगलियां होती है, उसकी जो हड्डियां होती है, जॉइंट्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। उस कंडीशन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो लोअर बैक में जो पेन होने लगता है, जनरली फीमेल्स में ये कॉमन होता है। या फिर जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, जिनकी जो ज्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको ये लोअर बैक में इश्यू होने लगता है, उसे स्पॉन्डिलाइटर आर्थराइटिस कहते हैं। वायरल आर्थराइटिस होता है कि कई बार हमें हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग या फिर इरिटेशन होने लगती है कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसे वायरल आर्थराइटिस कहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो आर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं होती है, जैसे कि है फाइब्रोमाइल्जिया। इसका इसका मतलब ये है कि हमारे मसल्स के अंदर पेन होने लगता है और इसके साथ में थकान होने लगती है, नींद नहीं आती है और काफी सारे चैलेंजेस आते हैं इस कंडीशन में। हीमोआर्थराइटिस होता है। इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। और ये जनरली तब होता है जब कोई इंजरी हुई होती है, ये वो कंडीशन आती है, तब भी हमें जॉइंट में पेन होने लगता है। फिर थायराइड, थायराइड अगर होता है तो भी जॉइंट्स में पेन होता है। और फिर डिप्रेशन, अगर किसी को कोई डिप्रेशन में है तो भी वो जॉइंट्स में पेन ऑब्जर्व करेगा। ये आपको मैं बता चुकी है, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स है या फिर क्या चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगता है? वो एक है विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन डी, क्यूरसेटिन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड इसके अलावा कोलाजन।
ये अगर इन चीजों की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो हमें जॉइंट्स में पेन होने लगता है। अब आप सोचेंगे कोलाजन तो स्किन के लिए चाहिए होता है, ये कैसे जरूरी है बोन्स के लिए? तो बोन्स जो होती है हमारी कोलाजन से बनी हुई होती है, और उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो कैल्शियम की होती है। तो जो हार्ड पार्ट होता है वो कैल्शियम होता है, और अंदर का जो पार्ट होता है वो कोलाजन होता है। तो अगर कोलाजन की डेफिशिएंसी होगी तो भी हमें जॉइंट्स में पेन होगा। एंड इसके अलावा प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो डेफिनेटली हमें ले जाती है जॉइंट पेन की तरफ। जो हमारा बेस है न्यूट्रिशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ खाने पीने की हैबिट से हम हमारे इस जॉइंट पेन के इश्यू को हम रिलीव कर सकते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 फैट्स, अगर जैसे आप अगर अपने खाने में इंक्लूड करेंगे, ओमेगा 3 फैट्स हमें मिलते हैं घी से। जो कच्चा घी होता है, अगर हम उसे अपनी रोटी पे लगाकर खाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बजाय उसके कि आप घी में कुछ फ्राई करें। तो वो आपको जॉइंट पेन देगा। लेकिन अगर आप कच्चा घी अगर थोड़ा सा लेते हैं तो वो आपको काफी हेल्प करता है आपकी जॉइंट पेन से। फिर एक टार्ट जेरी चेरी जूस आता है, विटामिन सी जो हमें फ्रूट से मिलता है, कोलाजन और हल्दी। ये भी ये फूड हैबिट्स अगर हम इनकलकेट करते हैं हमारे न्यूट्रिशन में तो ये हमें काफी बेनिफिट देगा जॉइंट हेल्थ में। और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी को जॉइंट पेन है तो उसे रिफाइंड ग्रेन्स जो होते हैं जैसे कि मैदा, वो अवॉइड करना चाहिए। शुगर अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा चीनी भी नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, और ओमेगा 6 फैट से दूर रहना चाहिए। ओमेगा 6 फैट्स होते हैं जो कि जैसे मूंगफली या कोई नट्स का जो ऑयल निकलता है उसे ओमेगा 6 फैट कहते हैं। तो उससे उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने वेट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और एक जॉइंट्स में आपको दर्द नहीं चाहिए, तो अच्छी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लीड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हमेशा अपने वेट के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। देन उसके अलावा आपको नींद या फिर रेस्ट टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। ये मैंने एक बच्चे की फोटो इससे लगाई है यहाँ पे, क्योंकि सोना हमेशा बच्चे की तरह चाहिए, क्योंकि बच्चा हमेशा टेंशन फ्री होकर के सोता है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी लाइफ में इतने सारे टेंशन और स्ट्रेस आ जाते हैं कि हमें नींद भी प्रॉपरली नहीं आती। इसलिए जब हम सोए तो एकदम ऐसे सोए कि जैसे कोई बच्चा सो रहा है जिसको कुछ ध्यान ही नहीं है दुनिया का। ऑलराइट। सो ये हमने बात करी जॉइंट्स की। तो ये हम हमारा जो ये खाना है आज का, उसके अंदर हमको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जो हम जिससे हम हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रख पाए। इसके लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपके लिए लेकर आए हैं जॉइंट सपोर्ट, जो कि एक बॉक्स में आते हैं। एंड उसके अंदर 90 टैबलेट्स होते हैं। जॉइंट सपोर्ट के अंदर क्या ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारे जॉइंट्स को काफी रिलीफ मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर होता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बोन्स होते हैं उसके बीच में एक गैप होता है, और उसके नीचे कार्टिलेज होता है जो ग्रीस होता है। तो वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ग्लूकोसामाइन जो एक एलिमेंट है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कम होता जाता है, और उसकी ग्रीसिंग कम होने की वजह से हमें जॉइंट में पेन होने लगता है। तो इसलिए हमें एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो जॉइंट सपोर्ट है, हर्बल लाइफ जॉइंट सपोर्ट के अंदर ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट है, जो हमारे जॉइंट्स को काफी हद तक कार्टिलेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये बना है स्क्यूटेलेरिया। स्क्यूटेलेरिया एक चाइनीज हर्ब है जो कि जिसकी जड़ें यूज की जाती है, और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। हमारे जॉइंट सपोर्ट में भी इसको यूज किया गया है, और इसकी काफी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बोन्स में काफी हेल्प करती हैं उनको मजबूत करने में। इसके अलावा जॉइंट सपोर्ट में है मैंगनीज और कॉपर जैसे ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि हमारे बोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में से कम होते जाते हैं। इसीलिए हमें मैंगनीज और कॉपर जैसे जो एलिमेंट्स है वो नॉर्मल नेचुरल फूड से नहीं मिल पाते कई बार। तो हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, और हमारे जॉइंट सपोर्ट के अंदर ये सारे सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है। अब इसे कंज्यूम कैसे करना है? इस बॉक्स के अंदर 90 टैबलेट्स आती हैं, और इट इज एडवाइज कि एक टैबलेट को दिन में 3 बार अपने खाने के साथ या फिर उसके बाद में ले सकते हैं। तो इसको 3 बार लेना चाहिए। अब ये आज के अभी
दैट वाज इट फ्रॉम द स्लाइड। तो आई होप आप लोग को इस स्लाइड के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा, एंड कितना जरूरी है हमारे जॉइंट्स को मजबूत रखना, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई इस जॉइंट सपोर्ट को ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है, तो प्लीज वो जरूर से रेज हैंड करें, हम उनका एक्सपीरियंस जरूर से लेना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ में उषा जी हैं। उषा जी, आपको एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आएगा, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ओके। हाँ जी, गुड मॉर्निंग उषा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप उषा जी? बहुत बढ़िया। मैं सुबह सुबह देखती हूँ, बहुत अर्ली मॉर्निंग आपकी गुड मॉर्निंग हो जाती है, आप मैराथन में हमारी टीम में हैं। हाँ हाँ। जी मैम, बताइए तो आप, आपका अभी कितना वेट लॉस हो गया, क्या गोल लेके आए थे और कितना वेट लॉस हो गया आपका अभी तक? अब वेट लॉस तो बहुत, गोल तो बहुत बड़ा लेके आए हैं। अब पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। ओके। अच्छा, तो आप ये जॉइंट सपोर्ट ले रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं एक महीना होने को है मेरे को। ओके, तो आपको कुछ रिजल्ट आया है इसके इससे? हाँ हाँ, रिजल्ट आया है ना। नी में बहुत मुझे पेन में बहुत रिलीफ है। अच्छा। और तो तीनों मैम टाइम लेट। पहले पहले कैसे क्या होता था, मतलब क्या पेन रहता था, अरे कैसे? पहले बिल्कुल चल नहीं पाती थी, और खड़े हो जाओ तो एकदम जॉइंट ऐसे कड़क टाइट हो जाती थी, मोड़ नहीं सकते थे। ओ बैठो तो मुड़ते नहीं। अच्छा, और अब कितनी। मोड़ नहीं सकते थे आप हाँ, अपने घुटनों मोड़ने को? में एकदम टाइटपन आ जाता था उनमें, क्या बंद ऐसे फोल्ड कैसे करें उनको। अच्छा अच्छा। ओके, और अब क्या कर अब पाते आराम हैं से आप? जैसे बहुत देर खड़ी भी रहूं तब भी ज्यादा दर्द नहीं होता। फिर बैठो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती फोल्ड करने में उनको। आराम से बैठ जाती हैं। ओके। चलने फिरने में भी बहुत आराम मिला है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, वेरी नाइस, ये ओएमजी रिजल्ट है तो। इसके अलावा आपको और कुछ भी महसूस हुआ है? हाँ, स्लिप डिस्क भी मेरी कमर में, जो स्लिप डिस्क हुई थी L4 L5, उसमें भी बहुत आराम आ गया उसमें। अच्छा, आपको स्लिप डिस्क का हाँ भी हाँ, प्रॉब्लम है? होती थी 4 साल ओके। से मुझे ये। अच्छा, 4 साल से ये है, एंड आप 1 महीने से ये न्यूट्रिशन ले रहे हाँ हैं? हाँ। तो ये 4 साल की प्रॉब्लम जो है आपको 1 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट आया है। ये तो ओएमजी रिजल्ट है। एंड डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगी कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट, ये हर बॉडी का अलग अलग रिजल्ट होता है, हर बॉडी अलग है। तो उषा जी, बहुत ही सुपर्ब रिजल्ट आया है आपको, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ये बताइए कि आपको यहाँ कम्युनिटी में आके कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा कम्युनिटी में, बहुत रेगुलर। और थैंक यू कम्युनिटी के लिए, अपनी कोच के लिए, पद्मा मैम के लिए, थैंक यू सो मच लाने। वेरी नाइस। आपकी कोच भी आई थिंक, जैसे कि मैं मैराथन ग्रुप में, आप ही दोनों ही हैं मेरे टीम के हाँ। अंदर, तो मैं देख रही हूँ आपकी कोच भी इस न्यूट्रिशन पे हैं, तो उनको भी काफी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा उषा जी आपसे बात करके। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, न्यूट्रिशन लीजिए, एंड एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। ऑल राइट। सो और किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी बनाकर, आरती जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने वी बनाया था, वी का कोई सवाल नहीं है? ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आज जॉइंट सपोर्ट के बारे में इतना ही था। आई होप आप लोग जिनको भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आप लोगों को ये न्यूट्रिशन अपने कोच से संपर्क करके जरूर से लेना चाहिए। एंड मैं एक चीज आपको जरूर से बता देती हूँ, ये न्यूट्रिशन किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों को इसे लेना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कोच के पास जाइए और उसी से संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे आपको ये खरीदना है, कैसे लेना है। और ये है हमारे क्लब कम्युनिटी